नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, जैसे वीपीओ 1468 में कंपटीशन का लेवल इस बार कितना रहेगा, लोअर पीसीएस के विज्ञापन और सिलेबस को लेकर, और मंडी सचिव की भर्ती को लेकर। मेहनत बड़ी है तो पद भी बड़ा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं वीपीओ 1468 में कंपटीशन का लेवल आपका कितना रहेगा। देखिए, अगर मैं परीक्षा की बात करूं तो परीक्षा आपकी अप्रैल में संभावित है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अप्रैल मानकर आप तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। अप्रैल में आपका एग्जाम हर हाल में हो जाना चाहिए। अब देखिए, कंपटीशन का लेवल इस बार इस भर्ती में कितना रहेगा। आप सब जानते हैं कि इससे पहले वीपीओ की जो भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी, जिसमें आपका वीपीओ भी था, वीडियो भी था और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भी था। और इसमें पदों की संख्या थी 1953, ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं वीपीओ 1468 की। देखिए, जाहिर सी बात है कि इस भर्ती का आवेदन हुए करीब 1.5 साल का समय हो चुका है, ठीक है ना। आपको याद होगा जून 2023 में इसका जो है आवेदन हुए थे, और अब जून 2025 आ जाएगा, 4 महीने 5 महीने बाद। तो जून तक आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इस भर्ती में छात्रों को पढ़ने का समय काफ़ी मिल चुका है, ठीक। तो कंपटीशन का लेवल तो ऑलरेडी इसमें अच्छा खासा रहेगा ही। बाकी एक पॉजिटिव फायदा उनके लिए है कि जो केवल वीपीओ की ही तैयारी कर रहे हैं। और फायदा क्या है? फायदा यह है कि इस भर्ती में नया सिलेबस है। नया सिलेबस होने की वजह से हर छात्र इसमें मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से छात्र आरओ एआरओ में लगे हुए हैं, बहुत से छात्र मंडी सचिव में लगे हुए हैं। नया सिलेबस होने की वजह से हर लेवल का छात्र एक भर्ती में नहीं लगता। हालांकि इससे प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन नया सिलेबस होने की वजह से केवल वीपीओ की ही तैयारी करने वालों को फायदा भी मिलेगा, ये बात भी सत्य है, ठीक है। क्योंकि इस भर्ती में ना तो रीजनिंग है, ना मैथ है, ना जीएस है, और मोस्टली हर एग्ज़ाम, और ना ही हिंदी है, ठीक है। और मोस्टली जो हर एग्ज़ाम होता है वो जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी पर ही होता है। और जहाँ तक यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो जीएस और हिंदी वाले ही एग्ज़ाम होते हैं। तो ना तो इसमें जीएस है ना हिंदी है। तो केवल और केवल वीपीओ के लिए पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये पॉजिटिव बात है कि इसमें जीएस और हिंदी नहीं है। और नया सिलेबस होने की वजह से बहुत से छात्र एक भर्ती से हट जाते हैं। इस बात को आप भी जानते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। अगर इस भर्ती में जीएस और हिंदी होती तो आरओ एआरओ वाला छात्र भी इसमें ट्राई करता, पीसीएस की तैयारी करने वाला भी इसमें ट्राई करता और सिलेक्शन लेता। लेकिन नया सिलेबस होने की वजह से जो छात्र स्पेशल वीपीओ के लिए ही पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा भी मिलेगा कट ऑफ में। ये बात 100% सत्य है। देखिए भैया, जो बात जेन्युइन होती है, बिल्कुल सही होती है, इस चैनल पर वही बात करता हूँ। फालतू कभी भी आपको भ्रमित नहीं करूँगा। जो छात्र केवल और केवल वीपीओ के लिए पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ठीक है। अगर आप ठीक ठाक पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें आराम से हो जाना चाहिए, ठीक। क्योंकि नया सिलेबस है और नए सिलेबस में हर लेवल का छात्र केवल एक भर्ती की तरफ नहीं लगता। लेकिन जो छात्र केवल और केवल इसी को फोकस मान के पढ़ रहा होगा वो सफलता निश्चित लेगा और बहुत आराम से लेगा। इसलिए पढ़ते रहें, बिल्कुल जी जान से पढ़ते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। सिलेबस आप सबने पूरा कर लिया होगा, अब केवल और केवल आपको रिवीजन करना है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने की चाबी जो की होती है ना, मेहनत प्लस तगड़ा रिवीजन। रिवीजन ही अंतिम
चाबी होती है किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने की। इसलिए ढंग से डे बाय डे हर रोज़ आप रिवीजन करते रहें, चाहे वो योजनाओं का रिवीजन हो, यूपी स्पेशल हो, कंप्यूटर हो, पंचायत हो, धाराएं हो, ढंग से रोज़ रिवीजन कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों ये बात कर ली हमने वीपीओ 1468 में कंपटीशन के लेवल की। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमपी स्टाफ नर्स की जो परीक्षा 2025 में होने वाली है उसकी सबसे बेस्ट बुक को लेकर। दोस्तों ये जो बुक है ये चक्षु पब्लिकेशन की है जो मार्केट में आई है। दोस्तों इस बुक में कुल मिलाकर 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस प्रैक्टिस सेट में अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आप कितने लेवल पर हैं और इन 100 प्रश्नों को लगाने के बाद हर प्रश्न का नीचे पूरा व्याख्या सहित हल दिया हुआ है और इस सॉल्यूशन में आप जिन प्रश्नों को आप गलत कर रहे हैं उनको तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 2 गुना 3 गुना बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों इस बुक की और खासियत क्या क्या है, देखिए इस बुक को बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है और इस बुक में कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। और दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये बुक बिल्कुल ज़ीरो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। और अगर आप भी एमपी स्टाफ नर्स की परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो इस बुक को ज़रूर खरीदें और इस एग्ज़ाम को भेदने के लिए इससे अच्छी रणनीति आपके सामने नहीं हो सकती। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस के विज्ञापन की और इसके सिलेबस की। देखिए लोअर का विज्ञापन केवल और केवल जो अटका हुआ है पैट 2023 और 25 को लेकर अटका हुआ है। ठीक है। और बहुत जल्द आपको मैंने बता दिया कि इसी महीने में पैट 2023 की वैधता बढ़ने का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद जो है लेखपाल और लोअर पीसीएस इन दोनों विज्ञापनों की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बस इंतजार है केवल पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ने का, है ना। और इसको लेकर बहुत जल्द आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है। रही बात इसके सिलेबस को लेकर, देखिए इसके सिलेबस को लेकर केवल एक बात तो कन्फर्म है, जो यूपी स्पेशल वाला पोर्शन है वो तो रहेगा ही रहेगा और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है ये दोनों पोर्शन तो आपके रहने ही रहने हैं हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक। तो इन दोनों पोर्शनों को आप जो है ढंग से अभी से तैयार करते चलें। बाकी जो बचा हुआ सिलेबस इसमें क्या होगा वो तो सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ये बात कन्फर्म है यूपी स्पेशल और कंप्यूटर इस पर आप लगातार फोकस करते रहें लोअर पीसीएस के लिए, और बाकी जो नया सिलेबस इसमें जुड़ेगा वो आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही पता लग पाएगा। ठीक। तो विज्ञापन हो सकता है आपको जल्दी देखने को मिले, इस महीना आपको पैट का नोटिस देखने को मिल जाएगा और आपका नेक्स्ट मंथ में यानी कि फरवरी में लोअर पीसीएस का भर्ती जो है जो 1500 पोस्ट की भर्ती है उसका विज्ञापन भी आपको बिल्कुल 100% देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं मंडी सचिव की भर्ती को लेकर। मंडी सचिव की भर्ती को लेकर मैं कुछ बात एकदम क्लियर कर देता हूं। कुछ छात्रों ने कुछ कमेंट किए, ठीक है, जब मैंने इस पर वीडियो बनाई कि 99 परसेंटाइल जिसका है वो तो एकदम कंफर्म है कि उसका मंडी सचिव के लिए मेन एग्ज़ाम देने का मौका आराम से मिल जाना चाहिए। लेकिन जब मैं 99 से कम की बात की तो इस बात को लेकर कुछ छात्रों में नाराज़गी पैदा हो गई और उनका ये कहना था कि ये स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्ट है और मेरा 97 है परसेंटाइल, तो क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा? आप तो गलत बोल रहे हैं सर। देखिए भैया, इस भर्ती में आपको बता दूं कुल 134 पद हैं। मैं उस तरीके वाला काम नहीं करता कि आपको झूठी खुशी दे दूं कि भाई आपका हो जाएगा, ठीक है, और आप जो है एक भ्रम में जीते रहे। अगर आप सरकारी ज्ञान फॉर यू चैनल से जुड़े हैं तो यहाँ आपको केवल ऑथेंटिक जानकारी देने का ही प्रयास किया जाएगा, कभी भी आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप सोचते हो कि मेरा 97 परसेंटाइल पर मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाए तो आप यहाँ भ्रम में जी रहे हैं। 97 छोड़ो, 98 परसेंटाइल भी जिसका है उसको भी यहाँ मौका मिलने वाला नहीं है,
ठीक है, आपको मैं झूठी खुशी दे दूं लाइक बढ़ाने के लिए, वीडियो शेयर करवाने के लिए, ये मुझसे नहीं आता। जो बात जेन्युइन होगी वो बताऊंगा। बाकी कुछ दिनों में शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है, आप खुद देख लेना मेरी बात कितनी सही साबित होगी। ठीक है, 98 परसेंटाइल भी जिसका है उसका भी यहाँ कोई चांस नहीं है कि मंडी का एग्ज़ाम उसको देने को मिल जाए। ठीक, अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। तो भैया 134 पदों की ये भर्ती है और बिल्कुल क्रीम पोस्ट है। आपको बता दूं ये पीसीएस के लेवल की जॉब है। यूपी ट्रिपल एससी ने निकाली है वो बात अलग है, लेकिन ये जॉब भैया पीसीएस के लेवल की है। नाम के आगे जुड़ रहा है सचिव, मंडी समिति में सचिव, और बिल्कुल क्रीम नौकरी है भैया, ये बिल्कुल क्रीम पोस्ट है और राजाओं वाली जॉब है। ठीक, लेकिन ये बात भी सत्य है, पद बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी चाहिए होगी। 134 पदों में सिलेक्शन लेना यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पैट के द्वारा कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर सच्ची लगन की मेहनत है तो हर मुश्किल आसान हो सकती है और आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बात भी सत्य है, अच्छी लगन और मेहनत से। ठीक, पद बड़ा है, मेहनत बड़ी है, सब कुछ है, लेकिन ये बात गारंटी से बोल रहा हूँ, मंडी सचिव की नौकरी बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही धांसू, बहुत ही पावरफुल और हर तरीके से धमाकेदार जॉब है। बाकी आप समझदार हैं, समझ जाइए। ठीक, रही बात इसकी परीक्षा को लेकर, तो इसकी जो परीक्षा है आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी छोटे एग्जाम पहले करवा रहा है जिसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, तो हो सकता है आपको जल्दी इसकी परीक्षा भी देखने को मिल जाए, और मेरे हिसाब से अगर मैं अनुमान बोल के चलूँ तो अप्रैल तक या मई तक आपका इसका एग्ज़ाम भी देखने को मिल सकता है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।